हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फिजिक्स का फार्मूला सीट पढ़ते हैं। तो मैं तो फार्मूला सीट बना के ही पढ़ती हूँ, बिना फार्मूला सीट के मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तो पहले मैं लेक्चर देखती हूँ, उसके बाद फार्मूला पूरा बनाती हूँ और उसके बाद पढ़ती हूँ। तो आज मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ये देख लेते हैं। तो कुछ एंगल्स कौन कौन से एंगल्स होते हैं। तो साइन 30 का 1/2 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है। फिर साइन 45 का 1/√2 होता है, कॉस 45 का 1/√2 होता है, tan का 1 होता है। फिर साइन 60 का √3/2 होता है और कॉस का 1/2 होता है और tan का √3 होता है। और फिर साइन 90 का 1 होता है और कॉस 90 का 0 होता है और tan 90 का कोई डिफाइन नहीं है अभी तक। फिर मैं दो और ऐड करती हूँ इसमें, 37 और 53। तो साइन 37 डिग्री का होता है 3/5 और कॉस का 4/5 और tan का 3/4। एग्जैक्ट सेम ऐसे ही इसको पलट देना है। कॉस 53 में कॉस की जगह साइन कर देना, साइन की जगह कॉस कर देना। जैसे देखिए इसमें 37 में कॉस 4/3 था तो इधर साइन 4/3 होगा, 4/5 होगा सॉरी। और यहाँ पे कॉस 3/5 होगा और यहाँ पे tan या 3/4 था तो 4/3 हो जाएगा। इसे हम लोग इजी याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, साइन थीटा है तो साइन 30 का 1/2 होता है और साइन 60 का √3/2 होता है। तो साइन फिर कॉस 30 का तब √3/2 होगा। ये तो आप लोग सबको आता ही होगा। अब एंगल इन रेडियन, 2π = 360, पाई = 180, π/2 = 90, π/3 = 60, π/4 = 45 और π/6 = 30। अब कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1। तो इन तीनों में 1 आएगा। उसके बाद कुछ एडिशनल, फिर डबल एंगल फार्मूला पढ़ते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा = 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का 3 फार्मूला है। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा = 1 - 2 साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब tan 2 थीटा = 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ एडिशनल फार्मूलाज भी है, वो पढ़ते हैं। फिर साइन a + b का साइन a cos b प्लस cos a sin b, और साइन a - b का सेम वैसे ही होगा, बस बीच में माइनस लग जाएगा। और फिर cos a + b = cos a cos b माइनस साइन a sin b। cos a - b का भी सेम है, बीच में बस हाँ इसमें कॉस a + b में बीच में माइनस रहेगा और कॉस a - b में बीच में प्लस रहेगा। अब tan a + b में देखते हैं। tan a + tan b / 1 - tan a tan b। tan a - b में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अब देखते हैं। तो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, dy/dx = tan थीटा। तो y अगर y = c है तो dy/dx जो होता है 0 हो जाता है। y = x क्या n है तो dy/dx n बाहर आ जाएगा और n माइनस जो इसका पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। अब y = 1/x है तो dy/dx हो जाएगा 1/x²। y = √x है तो dy/dx हो जाएगा 1/2x। अब y = sin x, dy/dx = cos x हो जाएगा। अब 6 नंबर का पढ़ते हैं। y = cos x, dy/dx = sin x माइनस sin x होगा। अब 7th है y = tan x तो dy/dx हो जाएगा sec² x। अब 8 है
y इज इक्वल टू सेक एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी। फिर y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब यहाँ पे हम कुछ डेविएशन ऑफ लोगरिथम फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। फिर यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा इसका होगा 1/x। y इज इक्वल टू ई एक्स है तो इसका कोई चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। y इज इक्वल टू ए एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो ए एक्स लॉग ई ए हो जाएगा। अब कुछ यू वी मेथड, y इज इक्वल टू यू वी, तो इसमें क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, पहले यू लेंगे उसका डी वी बाई डी एक्स का इस वाले वर्ड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद फिर वी लेंगे प्लस वी लेंगे और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। वैसे ही यू अपॉन वी मेथड, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है। अब इसमें देखते क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग पहले वी लेंगे उसके बाद यू डी यू बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर यू लेंगे और डी वी बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर वी का स्क्वायर कर देंगे अपॉन, बीच में माइनस का साइन रहेगा। अब चेन रूल देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा उसका होगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा हो गया y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स ई लॉग ई 2x स्क्वायर प्लस 4, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा 1/2x स्क्वायर प्लस 4। जो ये है इसके जगह समझ लीजिए, इसके जगह पे ये है लॉग x इज इक्वल टू 1/x, तो ये x के जगह पे ये पूरा है। उसके बाद y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो डी वाई पे डी एक्स जो होगा इसका होगा माइनस साइन ना, ये x के प्लेस पे था वो वैसे का वैसे लिख दिया गया। अब इंटीग्रेशन पे उसके बाद कुछ डबल डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। जैसे एक बार डिफ्रेंशिएशन किए साइन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स जो हो गया वाई डॉट कॉस एक्स, अब कॉस एक्स का फिर अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब कुछ फिर इंटीग्रेशन पे आते हैं, इंटीग्रेशन, हाँ तो अब इंटीग्रेट करते हैं वाई डी एक्स इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, जो भी कर्व के अंदर जो एरिया होता है उन सब उसको इंटीग्रेट करना। अब एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन, तो जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो और उसके बाद उसके अपॉन में एन के पावर 1 प्लस सी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू प्लस 1। देखिए इसको ऐसे करेंगे, अगर ये कोई है 3 है, 3 के पावर में 2 है तो 2 में प्लस 1 करना है अपॉन ये 2 का पावर यहीं लिखना है, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का पावर 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 27 अपॉन 3, अब ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो ये ऐसे ही करना है डिफ्रेंशिएशन। अब दूसरा इंटीग्रेशन में देखते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है, dx का जो इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। अब x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। फिर ex dx का जो इंटीग्रेशन होता है ex प्लस सी, और फिर log ex का जो dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x log e माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए कहीं पे और होप ये आपको अच्छा लगे। तो cos x dx का जो होता है वो होता है प्लस साइन x प्लस सी, और cos स्क्वायर x dx का जो होता है वो होता है tan x प्लस सी। फिर कोसेक स्क्वायर x dx का हो जाता है cot x प्लस सी। उसके बाद a प्लस बी टाइप
देखते हैं। तो साइन अगर ए एक्स प्लस बी एक्स है तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। उसके बाद कॉस ए एक्स प्लस बी है तो वैसे ही क्या बोलते हैं प्लस साइन की जगह प्लस रहेगा यहाँ पे। हम लोग वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में माइनस पढ़ते थे पर यहाँ प्लस होगा। ए एक्स प्लस बी ए प्लस सी। फिर सेक स्क्वायर का हो जाएगा, सेक का tan हो जाएगा और बीच में ये तो वैसे ही लिख देना है, ऊपर से ए नीचे ये लगा देना है। कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट होगा और डी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू लॉग ई ए एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन ए। तो ये सी का कोई मतलब नहीं है पर ऐसे कांस्टेंट के रूप में ये रहता है। और 6 का हो जाएगा ई ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू ई ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन एक्स। अब दूसरा हो जाएगा 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब रूट का सम और प्रोडक्ट तो ये हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है, पर यहाँ पे एक बार और रिवीजन कर देते हैं। तो इसका क्या होता है, यक्स प्लस अगर मतलब किसी भी चीज़ का रूट निकालना है दो तो इसका क्या होगा माइनस बी बाई ए। और फिर अगर एक्स प्लस x1 प्लस एक्स प्लस अगर दो रूट दिया है समझ लीजिए x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 ऐसे कुछ करके, तो इन दोनों का प्लस जो होगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा सी बाई ए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। अच्छा यही यहाँ से पढ़ते हैं, सॉरी गलती होगी। इफ़ ए एक्स बी एक्स एन इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस बी। ये फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आएगा। तो इससे मैं इसे इसमें ऐड कर दी हूँ माइनस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और फिर x1 x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। अगर x1 और x2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो माइनस बी बाई 2a होगा इसका। और देखिए इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4a इज़ ग्रेटर दैन 0 देन x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही है तो x1 जो है x2 के बराबर नहीं है। अगर इसकी वैल्यू इससे 0 से कम आ रही है तो जो रूट है वो इमेजिनरी है। और अगर इन दोनों का जो रूट है उसको प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और इन दोनों प्रोडक्ट को अगर इन दोनों का जो रूट है उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बाई ए होगा। तो दैट इज़ एंड ऑफ द वीडियो। तो होप आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और क्या।